प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में होंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मेरठ पहुंचेंगे, लेकिन सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया है। हम आपको इस दौरे को लेकर के हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम को काफी बड़ा बनाने की तैयारी की गई है। तो अभी से लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो गया। अनु श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आने वाले हैं और उसके बाद यहाँ जहां पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर पहुंचेंगे मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास करेंगे। और मेरे ठीक पीछे एक बड़ा मंच आप देख सकते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो इस मंच से क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। लेकिन ये मेरठ है और मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा संदेश और संकेत देने की कोशिश जरूर की जा रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस साइड देखिए, यहाँ पर पब्लिक का जमावड़ा लगा हुआ है और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पहुंचे हुए हैं और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इन सबको इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो आखिर कब यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद मंच से अपनी बात रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए भारी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद होंगी, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद होंगे और तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे मंच से। देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। फिलहाल कैमरामैन शिव के साथ मैं अनुज श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को बड़ा सम्मान देते हुए पीएम मोदी मेरठ के सरगना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस खेल विश्वविद्यालय के निर्माण में 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये यूनिवर्सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें एक साथ 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। आउटडोर गेम्स के लिए 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कुश्ती, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों के लिए 5000 की क्षमता वाला हॉल बनेगा। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बनने से खिलाड़ियों का बड़ा फायदा होगा। उन्हें वो सब सुविधाएं मिल जाएंगी जिससे उनकी बेहतर ट्रेनिंग हो जाएगी और देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल पाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी और खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए खेलों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। इसकी लागत हम आपको बताते हैं कि लागत कुल मिलाकर के आने वाली है 700 करोड़ रुपए और 2.5 साल इस प्रोजेक्ट के लिए वक्त रखा गया है। 2.5 साल में तैयार हो जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश है इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। वहीं हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी ये मेन ऐसे खेल होंगे जिस पर फोकस किया जाएगा। निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, इन सब खेलों की भी सुविधाएं होंगी। 1080 खिलाड़ियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकती है। इतनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी होने जा रही है। 30,000 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसमें बाकायदा एक स्टेडियम भी होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तकनीक के लिहाज से। प्रशासनिक, एकेडमिक, ऑडिटोरियम इसमें बनाए जाएंगे। तो तमाम तरीके से ये अपने आप में भव्य और एक बहुत बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होने वाली है। अनुज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुज, मैं आपका रुख करूंगा, जरा पीछे से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि पहुंचना दोपहर को है। अभी से ही उत्साह नजर आ रहा है, लोग पहुंचने लग गए हैं और एक बहुत बड़ा, हम ये कहें कि कम से कम उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये दौरा बहुत अहम है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर युवाओं में तो जोश देखा जा रहा है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं मेरे दाएं हाथ पर, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं और बात करने की कोशिश करूँ। भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी के आने से उन्होंने औरतों और लड़कियों के लिए काफी कुछ किया है और ये गर्व की बात है कि हमारी 24वीं में
युवाओं के बिल्कुल, तो यहाँ पर गर्व की बात है, जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि यहाँ पर गर्व की बात है। और फिट इंडिया मूवमेंट यहाँ किसको देखने के लिए आई हैं? नहीं बात करेंगी, किसको देखने के लिए आई हैं? हाँ, मोदी को देखने को, मोदी को, योगी को। मोदी जी और योगी जी को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो ये दाएं हाथ पे मेरे महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं। अगर पीछे और चलेंगे हम तो वहाँ पर युवा बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ से एक अब जो गोल्ड मेडल निकलेंगे तो वो मेरठ की धरती से निकलेंगे। तो यहाँ पर बाएं हाथ पर देखिए एक बड़ा मंच है। संगीत सोम अभी थोड़ी देर पहले मंच पर आए थे और यहाँ पर उनका स्वागत किया गया और अब बस इंतजार है तो सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये देखिए जोश, देखिए उत्साह, देखिए जिस उत्साह की आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर कितना उत्साह है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ 22 का चुनाव है, चुनावी साल है और उससे ठीक पहले हर चुनाव में प्रधानमंत्री मेरठ जरूर आते हैं। चाहे हम 14 की बात करें 19 की बात करें, यहाँ पर आ रहे हैं एक बार फिर से और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है। चलिए, वोटों के लिहाज से भी कम से कम और सीटों के लिहाज से भी कम से कम ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है काफी अहम माना जाता है। और विशाल, आज यहां से अगर ताल ठोकी जा रही है तो वहां पर अखिलेश भी हैं, केजरीवाल की भी एक रैली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश आना, इससे पहले जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था उस वक्त भी तमाम योजनाओं का लोकार्पण करना, ये क्या दिखाता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरा बेल्ट, खासतौर से कृषि आंदोलन को और किसान आंदोलन के बाद? सचिन, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा सीटें आती हैं और 136 में से अधिकतर सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी, लगभग 109 विधानसभा सीटें। और अब उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में खासतौर पर दो मुद्दे काफी अहम थे। एक तो जो किसान आंदोलन चल रहा था अब खत्म हो चुका है, दूसरा जाट वोट बैंक। इन दोनों मुद्दों को लेकर ही इस बार की राजनीति चल रही थी, लेकिन कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। और अगर दूसरे मुद्दे की हम बात करें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। आरएलडी जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कैंपेनिंग कर रही है। पीएम मोदी का पश्चिमी यूपी में यह तीसरा दौरा है। 14 सितंबर को अलीगढ़, 25 नवंबर को जेवर, जहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, और आज मेरठ में है जहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मेरठ की जिस विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली कर रहे हैं वो भी काफी अहम है और मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी पूरी तरह से बुनाने की कोशिश करेगी। खासतौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा और अमरोहा, इस आसपास के जिलों पर इस रैली का असर दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद आने वाले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लगने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए इस रैली के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी माहौल को बिल्कुल दुरुस्त करना चाहती है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर उनके लिए सपा आरएलडी के गठबंधन के बाद और बीएसपी के कमजोर पड़ जाने के बाद एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी हुई है। सचिन, नहीं, यानी कि एक बात तो साफ है ना विशाल की जहां जहां थोड़ी सी पिच अगर कमजोर भी होती नजर आ रही है या फिर लग भी रहा है कि यहां पर थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है, चेहरा जो है, रिलायबिलिटी जो है वो अब भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो है, बीजेपी कहीं रिलाय करती है तो प्रधानमंत्री मोदी पर, मोदी का चेहरा। आपसे संवाद बनाए हुए हैं। सचिन, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं, कई बार बनारस का दौरा भी करते हैं और यूपी एक तरह से उनका अपना राज्य बीजेपी के लोग कहते हैं क्योंकि वो यहां से सांसद हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ यहां पर 73 सीटें जीतती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ही चुनाव लड़ी थी और अपने सहयोगी दलों के साथ 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि यह गठबंधन काफी मजबूत रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के साथ 64 लोकसभा सीटें जीती थी। तो ये तमाम आंकड़े ऐसे दिखाते हैं कि पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी के 17 दौरे हो चुके हैं। ये 17वां दौरा है आज मेरठ में, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि इस बार सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। 2017 में अमित शाह ने जो फॉर्मूला अपनाया था, कुछ वैसा ही फॉर्मूला 2022 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव इन दिनों अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन, जातिगत समीकरण को दुरुस्त करना, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले जहां बीजेपी के साथ थे, अब वो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आरएलडी 2017 के चुनाव में अलग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही थी, इस बार उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। तो ये जो जातिगत समीकरणों का एक नई चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हुई है, उसको मोदी के चेहरे के सहारे दूर करने की कोशिश में बीजेपी है। क्योंकि जो लोकल नेता हैं, भले संगीत सोम हो, संजीव बालियान हो, तमाम जो नेता हैं, अब उनकी भी जो कम से कम अब ये कहते हैं कि उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, उनका वोट बैंक है, वो भी कहीं ना कहीं दांव पर आ जाता है जब प्रधानमंत्री जो है खुद यहां पर लीड लेकर के लगातार ये तीसरा दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का करते हैं। वही जैसा कि हमने जिक्र किया विशाल कि अखिलेश यादव भी आज लगातार रैली करने वाले हैं और केजरीवाल भी हैं। तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बहाने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सपा सरकार में कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट के यश भारतीय सम्मान भी भाजपा ने बंद कर दिए और सपा के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। बताएं उत्तर प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने कितना योगदान दिया है। जनता 22 में भाजपा का झूठा खेल बिगाड़ देगी। तो विशाल, कोई ऐसा मौका नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि लड़ाई यहां पर सीधे तौर पर जो नजर आ रही है वो सीधे तौर पर सपा और बीजेपी की नजर आ रही है। बाकी छोटे दल जो है वो सपा के साथ हैं, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं जाता कि जब बीजेपी की तरफ से कोई बात है उसका जवाब जो है वो अखिलेश ना दे, और अखिलेश की कोई बात हो उसका जवाब जो है बीजेपी की तरफ से ना दिया जाए। सचिन, देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भगवान परशुराम के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आने वाले हैं, और इसे ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, पश्चिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो मध्य यूपी में अखिलेश यादव आज अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर 73 फीट ऊंचा फरसा लगाया गया है, जो कि भगवान परशुराम का शस्त्र माना जाता है। कहा यह जा रहा है कि अब खुलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने पर शुरू हो चुकी है, और यहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भगवान परशुराम का मंदिर बनाया है, फरसा लगाया है, और आज यहां पर दर्शन पूजन करेंगे। सचिन, उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण वोट बैंक है, जिसे अपने साथ लाने की कोशिश हर राजनीतिक दल यहां पर कर रहे हैं। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आज भगवान परशुराम के मंदिर में दर्शन पूजन कर आम लोगों के लिए खोल रही है। बीजेपी दिल्ली में जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक करके 3 सदस्यीय टीम बनाती है, जिसमें शिव प्रताप शुक्ला, डॉक्टर महेश शर्मा, अभिजात मिश्रा, इन लोगों को ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़े रखने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। और अब एक बार फिर से यहां पर आप देखिए, यूपी का ब्राह्मण वोट बैंक काफी निर्णायक भूमिका में आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जानकार हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, वो बताते हैं कि 2007 में ब्राह्मण मतदाता मायावती के साथ गया तो मायावती की सरकार बनी। 2012 में ब्राह्मण मतदाता अखिलेश के साथ गया तो अखिलेश यादव की सरकार बनी। 2014, 2017 और 2019 इन 3 चुनावों में यह मतदाता पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहा, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनी और उत्तर प्रदेश में बनी। लेकिन जो एक तथाकथित ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा विपक्षी दल के लोग उत्तर प्रदेश में उठाते हैं, उसे भुनाने की कोशिश आज यहां पर अखिलेश यादव के भगवान परशुराम के मंदिर के सहारे दिखाई दे रही है। सचिन, ठीक है, और लेकिन इस बीच एक और अहम ऐलान भी आया, वो ये है कि यहां पर विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं योगी। अब देखना यह है कि योगी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। सीट अभी तय नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ना है, तो ये उनका ऐलान है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से लड़ूंगा। सीट का फैसला पार्टी ही करती है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। अभी यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ, और ये विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा बनाता रहा है कि देखिए, योगी ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा है, हालांकि पहले सांसद थे, अब विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं अयोध्या का 30 से ज्यादा दौरा कर चुका है, लगातार जो अयोध्या का दौरा करते रहे, तो क्या अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं? तमाम अटकलें हैं। इस बीच कहा कि पार्टी फैसला लेगी। वहीं आज मेरठ में भगवान शिव की आराधना भी करेंगे पीएम मोदी। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे।
महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करेंगे, भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। पीएम मोदी मेरठ के सबसे बड़े शिवालय भी जाने वाले हैं। तो एक तरफ भगवान परशुराम के मंदिर की स्थापना करने वाले हैं, मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं, उनके दर्शन करने वाले अखिलेश यादव, ब्राह्मण कार्ड के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं मेरठ में जिस वक्त आएंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने, तो भगवान शिव की आराधना करेंगे पीएम मोदी, सबसे बड़े शिवालय जाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.